उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई हुई थी, जिसने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर के रूप में दिखी थी। औरंगज़ेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। औरंगज़ेब के काल में गुरु तेग बहादुर सिंह जी सिखों के 9वें गुरु थे। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर यानी तलवार का धनी रख दिया था। मुगल काल के अंतिम दौर में औरंगज़ेब का आतंक था। 31 जुलाई 1658 को औरंगज़ेब मुगल बादशाह बना था। तभी से आतंक का दौर प्रारंभ हो गया। उसने ही वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर तुड़वाया था। उसने जहां वीर छत्रपति शिवाजी के राज्य को हड़पने का प्रयास किया, वहीं उसने सिख साम्राज्य को ध्वस्त करने का कार्य भी किया। उसने गुजरात और मध्य प्रदेश में भी आतंक मचा रखा था। ओरछा की रानी सारंधा ने भी मुगल सेना से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। औरंगज़ेब के अत्याचार से उसके शासन क्षेत्र की सभी हिंदू जनता त्रस्त थी। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। खासकर उसने यह आदेश पारित कर दिया था कि सभी ब्राह्मणों का सफाया कर दिया जाए। जो जितनी जनेऊ लाएगा उसे उतनी स्वर्ण अशर्फियाँ दी जाएंगी। इस तरह औरंगज़ेब से पूरा भारत त्रस्त था। उसी दौर में उसने कश्मीरी पंडितों के सफाए पर फरमान भी जारी किया था। उसने कश्मीर के सूबेदार इफ्तार खान को यह आदेश दिया कि कश्मीर में एक भी हिंदू बचना नहीं चाहिए। यह बात 1674 और 1675 के बीच की है। उस काल में औरंगज़ेब ने यह फरमान जारी कर दिया था कि सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करे या मौत को गले लगा ले। उसके इस फरमान के चलते ही उसके शासन क्षेत्र की हिंदू जनता में भय व्याप्त हो गया। उसके आतंक का शिकार सबसे पहले कश्मीरी पंडित हुए। पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में कश्मीरी पंडितों का एक दल आनंदपुर में गुरु तेग बहादुर के पास अपनी रक्षा के लिए पहुंचा और उन्होंने गुरुजी से कहा कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। उन्होंने गुरुजी को अपनी व्यथा सुनाई। उस समय वहाँ पर गुरुजी के 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम यानी गुरु गोविंद सिंह जी भी थे। पंडितों की व्यथा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने पिता से पूछा, इसका हल कैसे होगा? इस पर गुरुजी ने कहा, जब कोई महान पुरुष बलिदान दे। पिता की यह बात सुनकर बाला प्रीतम ने उत्तर दिया, आपसे महान कौन हो सकता है? यदि मेरे अकेले के यतीम होने से लाखों बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, या अकेले मेरी माता के विधवा होने जाने से लाखों माताएं विधवा होने से बच सकती हैं, तो मुझे यह स्वीकार है। बाला प्रीतम की यह बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगज़ेब से कह दें कि यदि वो गुरु तेग बहादुर से धर्म परिवर्तन कराने में सफल रहा तो उनके बाद हम सभी भी खुशी खुशी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से धर्म परिवर्तन कराने में सफल नहीं रहे तो फिर हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगज़ेब ने जब गुरुजी की यह बात सुनी
तो वह क्रोधित हो गया। उसने मुग़ल सेना को आदेश दिया कि गुरुजी को बंधक बनाकर पेश किया जाए। बाद में गुरुजी दिल्ली में औरंगज़ेब के दरबार में स्वयं गए। औरंगज़ेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, और गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने तो उन्हें बंधक बनाकर उन पर भयानक अत्याचार किए गए। इसके बाद उनके 2 शिष्यों को मुग़लों के दरबार में ही जिंदा जलाकर मार डाला गया, ताकि गुरु तेग बहादुर जी पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन गुरुजी नहीं झुके। फिर उन्होंने औरंगज़ेब से कहा, यदि तुम ज़बरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए। गुरुजी की बातें सुनकर औरंगज़ेब आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया, और गुरुजी ने 24 नवंबर 1675 को हंसते हंसते देश और धर्म के लिए बलिदान दे दिया। उनकी शहादत के बाद संयुक्त पंजाब और कश्मीर में एक विद्रोह शुरू हो गया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। हम सभी भारतवासी उन महान सद्गुरुओं के सदा आजीवन ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हम सब के लिए अपने जीवन का उच्चतम त्याग व बलिदान दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।